मनुष्य के जीवन में शांति सबसे महत्वपूर्ण होती है, लेकिन हम सभी जीवन की आपाधापी में इतने उलझ जाते हैं कि शांति हमसे दूर हो जाती है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में अनेक अनुभवों के माध्यम से यह सिखाया कि मन की शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे बुद्ध ने एक राजा को सच्ची शांति का मार्ग दिखाया। प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य का राजा सुरेंद्र प्रताप एक अत्यंत शक्तिशाली शासक था। उसके पास असीम धन दौलत, विशाल सेना और एक सुंदर महल था, लेकिन उसके मन में हमेशा अशांति बनी रहती थी। रातों को वह बेचैनी से करवटें बदलता और दिन भर चिंताओं में डूबा रहता। एक दिन उसने अपने दरबारियों से पूछा, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं सच्ची शांति प्राप्त कर सकूं? दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर एक मंत्री ने कहा, महाराज, यदि कोई इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है तो वे हैं महात्मा बुद्ध। वे अभी पास के वन में ठहरे हुए हैं। यदि आप चाहें तो उनके पास जाकर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। राजा को यह सुझाव पसंद आया। उसने तत्काल अपने घोड़े पर सवार होकर बुद्ध की ओर प्रस्थान किया। राजा सुरेंद्र प्रताप बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध एक विशाल वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। उनका मुखमंडल दिव्य आभा से दमक रहा था। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता से पूछा, हे महात्मा, मैं अत्यंत अशांत हूं। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। कृपया मुझे बताइए कि मैं मन की शांति कैसे प्राप्त कर सकता हूं। बुद्ध ने राजा को ध्यान से देखा और मुस्कुराए। फिर बोले, राजन, क्या तुम मेरे साथ कुछ दिन बिता सकते हो? राजा थोड़ा चकित हुआ, लेकिन उसने सहमति जताई। वह वहीं रुक गया और बुद्ध के आश्रम में रहने लगा। अगले दिन बुद्ध राजा को एक झरने के पास ले गए। वहां उन्होंने पूछा, राजन, यह जल कहां से आ रहा है? राजा ने कहा, यह पहाड़ों से आ रहा है और आगे नदी में मिल जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन भी इसी जल की भांति है। जब तक तुम अतीत की चिंताओं और भविष्य की आशंकाओं में डूबे रहोगे, तब तक अशांत रहोगे। शांति उन्हीं को मिलती है जो वर्तमान में जीना सीखते हैं। राजा ने सिर झुका लिया। यह पहला सबक था, वर्तमान में जीना। कुछ दिन बाद बुद्ध राजा को एक गांव में ले गए। वहां एक किसान अपने खेत के पास बैठा रो रहा था। राजा ने पूछा, यह क्यों रो रहा है? बुद्ध बोले, इसके पास बहुत सारी इच्छाएं हैं और यह चाहता है कि सब कुछ इसके अनुसार हो, लेकिन जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो दुख होता है। राजन, जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करता, तब तक वह शांति प्राप्त नहीं कर सकता। राजा को यह शिक्षा गहराई से समझ में आई। अगले दिन बुद्ध राजा को एक महल में ले गए, जहां दो भाई अपनी पैतृक संपत्ति के लिए लड़ रहे थे। दोनों क्रोध में थे और एक दूसरे को भला बुरा कह रहे थे। बुद्ध ने राजा से कहा, देखो राजन, क्रोध और ईर्ष्या मनुष्य को भीतर से जला देते हैं। जब तक तुम इन भावनाओं से मुक्त नहीं होगे, तब तक शांति नहीं पा सकते। राजा ने अनुभव किया कि उसके अपने जीवन में भी क्रोध और ईर्ष्या ने उसे अशांत किया था। उसने मन ही मन इन्हें त्यागने का निश्चय किया। राजा को बुद्ध ने ध्यान का अभ्यास करने को कहा। पहले तो राजा को ध्यान लगाना कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वह अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसके मन में शांति का अनुभव होता है। बुद्ध ने कहा, ध्यान ही मन को स्थिर करने का सबसे बड़ा साधन है। जब तक मन इधर उधर भागता रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। आत्मनिरीक्षण से ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। 1 महीने बाद राजा पूरी तरह बदल चुका था। उसके मन में अब कोई अशांति नहीं थी। वह शांत, धैर्यवान और करुणामय हो गया। जब वह अपने राज्य लौटा तो प्रजा ने भी उसके भीतर एक नया प्रकाश देखा। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि मन की शांति बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से प्राप्त होती है। यह तभी संभव है जब हम वर्तमान में जीना सीखें, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, क्रोध और ईर्ष्या का त्याग करें, ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करें। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें, तो हम भी सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। क्या आप अपने जीवन में इन शिक्षाओं को अपनाने के लिए तैयार हैं?